पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं गज केसरी योग। तमाम असेंडेंट्स के अंदर हम लोग बारी बारी देख रहे हैं कि किस में ये एप्लीकेबल होता है, किस में नहीं होता। अभी तक हमने एरीज से लेकर लिब्रा तक जो है वो पढ़ लिया है। आज बारी है स्कॉर्पियो असेंडेंट की कि इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि गज केसरी योग एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। गज केसरी योग बेसिकली ये एक ऐसा योग है जो साहिब जायचा की पर्सनालिटी में इल्म, शफ़क़त, प्यार, मोहब्बत, काबिलियत और उसकी पर्सनालिटी को एक नुमाया और बेहतर पर्सनालिटी बनाकर उभारता है। अपने जब वो इंडिपेंडेंटली अपने करियर का आगाज़ करता है। ये लोग भी अक्सर पूछते हैं कि एक बच्चा पैदा होने के बाद ये जितने भी योग हैं क्या वो उसी टाइम पे एक्टिव हो जाते हैं? बिल्कुल होते हैं, उसी टाइम पे एक्टिव होते हैं, लेकिन उनका जो बेनिफिट है वो उनके वालिदैन से मुंतकिल होकर उन तक पहुंच रहा होता है। असल जो प्लैनेट की पोजीशन होती है वो उस वक्त एक्टिव हो जाती है जब साहिब जायचा अपने पैरों पे खड़ा होता है, खाने का टेस्ट महसूस करना शुरू करता है, गुफ्तगू का आगाज़ करता है, लोगों की पहचान करना शुरू करता है, चीज़ों को याद करना शुरू कर देता है। उस वक्त जो है इन चीज़ों के बेनिफिट ज़्यादा शुरू होते हैं। और फिर जब वो अपनी ज़िंदगी में अपने करियर का आगाज़ करता है तब एक्चुअली पॉजिटिविटी हो या नेगेटिविटी हो वो फिर उसको सही अंदाज में पता चलती है कि मुझे ख़राबी कब मिल रही या मुझे अच्छाई कब मिल रही। अक्सर ये होता है कि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें मुझे अक्सर क्लाइंट्स कहते हैं कि जब से मेरे वालिद इस दुनिया से गए हैं मैं सेट नहीं हो सका। तो होता क्या है, चूँकि वालिद की वजह से बहुत सारी चीज़ों को शेल्टर मिला हुआ था कि अब आपके जायचे के अंदर वो जो 9th हाउस था वो अब 9th हाउस उसमें से वालिद निकल चुके हैं, दुआएं उनकी आपके साथ हैं, लेकिन अब नसीब आपने अब अपना ख़ुद डेवलप करना है अपनी मेहनत से। तो इस तरह से चीज़ों को एवेल्यूएट किया जाता है। गज केसरी योग बेसिकली ये लगता है जुपिटर और मून दोनों के दोनों अगर एक हाउस में आ जाएं और दोनों का लगन के मुताबिक फ्रेंडली होना ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक भी अगर मैलेफिक हो जाता है, 0 डिग्री पे चला जाता है, हबूद का हो जाता है, नीच का हो जाता है, या 6, 8, 12 के घर में ये चले जाते हैं और वहाँ पे ये ख़राब असरात दे रहे होते हैं, तो तब ये योग एप्लीकेबल नहीं होता। या अगर ये कम्बस्ट हो जाएं तब भी ये फ़ायदा नहीं देते। स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर सबसे पहले इस योग को हमने देखना है कि एप्लीकेबल हैं या नहीं है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले देखना है नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब है स्कॉर्पियो, जिसका लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। मार्स जो है वो जुपिटर और मून इन दोनों का दोस्त है, दोनों के साथ फ्रेंडली है फ्रेंडली, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि घर प्लेसमेंट क्या है, घर कौन से मिले हैं, उस घर के मुताबिक ये कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जुपिटर को स्कॉर्पियो ने दे दिया दूसरा घर और 5वां मूल त्रिकोण का घर। 2 अच्छे डिपार्टमेंट जुपिटर को मिल गए। जुपिटर अब इस जायचे के अंदर एक पॉजिटिव प्लैनेट हो गया जो कि पॉजिटिव बिहेव करेगा। मून को अगर हम देखें तो मून को इस जायचे के अंदर मूल त्रिकोण का 9th हाउस मिला कि जायचे का सबसे इम्पोर्टेंट हाउस इसने मून को दे दिया। अब मून भी इस जायचे के अंदर पॉजिटिव है। अब दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं तो स्कॉर्पियो असेंडेंट के अंदर गज केसरी योग एप्लीकेबल होता है।
ये दोनों के दोनों अगर पहले घर में ही आकर बैठ जाएं तो पहले घर में ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस स्कॉर्पियो का हाउस है जिसमें मून को हबूत होता है, यानी नीच का हो जाता है कि दोनों में से अब एक प्लैनेट ख़राब हो चुका है, तो फर्स्ट हाउस में ये योग एप्लीकेबल नहीं होगा। मून अब यहाँ भी ख़राबी देगा, जहाँ से आया है वहाँ भी ख़राबी देगा, अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। लेकिन जुपिटर जो है वो फर्स्ट हाउस में अब इंडिविजुअली अपने तौर पे बिहेव करता हुआ वो पॉजिटिविटी ज़रूर पैदा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब। सेकंड हाउस में मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर गज केसरी योग एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर ये दोनों मिलकर साहिब ज़ाचा का फाइनेंस, उसकी फैमिली, उसका बोलना, इन तमाम चीज़ों को बेहतर करता है। और यहाँ से ये दोनों जब सातवीं नज़र डालेंगे 8वें घर पे, अब उसकी ज़िंदगी में से मुश्किलात, हर्डल जो हैं उससे वो बरी ज़िम्मा हो चुका है। दशांतर दशा में उसको प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली। और जुपिटर यहाँ से 5वीं नज़र डालेगा 6ठे घर पे, यहाँ भी फ़ायदा। 7वीं नज़र उसने यहाँ डाली और 9वीं नज़र उसने डाली जायचे के 10वें घर पे, तो 10th हाउस से रिलेटेड भी चीज़ों को बेहतर करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब। यहाँ पर अगर ये दोनों आकर बैठ जाएं तो थर्ड हाउस में गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होता। इसीलिए नहीं कि ये फजूल की मेहनत का घर है, इसलिए कि इस हाउस में जुपिटर हबूत का हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो अब दोनों में से एक ख़राब हो गया और मून जो है वो भी जाकर फजूल की मेहनत के घर में बैठ चुका है। तो मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ थर्ड हाउस के हवाले से कि थर्ड हाउस बुरा नहीं होता, लेकिन अब इसके अंदर एक चीज़ ऐसी है कि जो कोई भी अपनी ज़िंदगी में नहीं करना चाहता। ज़िम्मेदारी उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पहुंचकर इंसान थक जाता है। तो अब यहाँ पर मून और जुपिटर दोनों ख़राबियाँ और फजूल की मेहनत को ही एक्टिव करेंगे। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब के मून और जुपिटर अगर 4th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर मून दिशा बली होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में चला जाता है, बहुत अच्छा। और जुपिटर भी यहाँ पर पॉजिटिव बिहेव करेगा। इस हाउस में गज केसरी योग एप्लीकेबल होगा, यहाँ काम करेगा और यहाँ से जहाँ जहाँ नज़र डालेंगे वहाँ भी फ़ायदे को मुंतकिल करेगा। 5वें घर में अगर आकर देखें ये दोनों बैठ जाएं मून और जुपिटर, तो 5th हाउस में ओन साइन का जुपिटर और मूल त्रिकोण का मालिक मूल त्रिकोण में चला गया मून, तो दोनों के दोनों यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। और इस हाउस में भी गज केसरी योग एप्लीकेबल, औलाद से फ़ायदा, मोहब्बत में फ़ायदा और रूहानी जगहों पे जाने का शौकीन, इसका ताल्लुक़ भी 5वें घर से होता है। और अनसर्टेन गेन। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ कि अगर मून स्ट्रांग है तो बेटी, अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो बेटा, ये इस तरह से हम इसको एवेल्यूएट करते हैं। अब ये दोनों के दोनों आकर बैठ जाते हैं जायचे के 6th हाउस में। यहाँ पर गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि दोनों के दोनों नहस घर में चले गए, यहाँ पर ख़राबी। और यहाँ से जिधर देखेंगे वहाँ ख़राबी, जिन घरों से आए हैं वहाँ भी ख़राबी। 7th हाउस की अगर बात की जाए कि मून और जुपिटर अगर 7th हाउस में आकर बैठ जाते हैं तो यहाँ पर मून को शर्फ मिलता है, मून उच्च का हो जाता है, एक्सॉल्टेशन का, बहुत अच्छा। और जुपिटर भी यहाँ पर कि मोहब्बत की शादी होने का योग बन गया, नसीब को उठाकर साहिब ज़ायचा के घर में रख दिया और शर्फ का रख दिया। शराकतदारी में उसको बेपनाह फ़ायदा, रोज़मर्रा की इनकम आमदन में उसको बेपनाह फ़ायदा। और यहाँ से मून ने नज़र डाली साहिब ज़ायचा को, पावर देगा, तक़वियत देगा। और जुपिटर ने यहाँ से 5वीं नज़र, यहाँ फ़ायदा और मेहनत का सिला। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब। मून और जुपिटर अगर 8th हाउस में आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर दोनों के दोनों नहस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नहस घर है, यहाँ पर ख़राबियों को ही पैदा करेंगे। तो 8th हाउस में गज केसरी योग एप्लीकेबल नहीं होगा। और यहाँ जिन घरों से आए हैं उन घरों को भी ख़राब करेंगे और जिधर देख रहे हैं वहाँ भी ख़राबियों को पैदा करेंगे। और अपनी दशांतर दशा के अंदर तो ज़्यादा रुकावटें,
अब ऐसा नहीं होता कि मैं अगर आपको कह दूं कि जी रुकावटों का घर है तो रुकावट रहेगी। हर टाइम पे हर चीज़ में रुकावट नहीं हो सकती कि इंसान जिस दौर से गुज़र रहा है, जिस उम्र से गुज़र रहा है, उस उम्र में जो चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है उसमें हर्डल्स उसको आना शुरू हो जाएंगे। अब एक बंदा सारा दिन घर में लेटा रहता है और आप उसको कह दें कि आपकी ज़िंदगी में तो मुश्किलात ही बड़ी हैं, तो वो तो हंसेगा, मैं तो बिस्तर से उठता ही नहीं हूँ, 2 बजे उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर जाकर रात को 3 बजे सो जाता हूँ। तो उसके लिए पीछे देखें कि उसके ऊपर ज़िम्मेदारी है भी या नहीं है, वो ज़िम्मेदारियों से कि भागता तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9th हाउस की जानिब के। यहाँ पर मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर जुपिटर को शर्फ मिलता है, मून ओन साइन का। गज केसरी योग 9th हाउस में एप्लीकेबल होता है कि साहिब जायचा बड़ा अच्छा नसीब, बड़ा अच्छा वक्त लेकर पैदा होता है, और यहाँ से जिधर जिधर उनकी नज़र पड़ेगी मून की और जुपिटर की, उन हाउसेस को भी पॉजिटिविटी और अपनी दशांतर दशा में मज़ीद बेहतरी और फ़ायदों को पैदा करेंगे। जायचे के 10वें घर की जानिब अगर हम बात करें बड़े, तो यहाँ पर मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाएं तो यहाँ पर गज केसरी योग इधर भी एप्लीकेबल होता है, यहाँ भी ये काम करता है। करियर, रोज़गार, प्रोफेशन, एक आला मर्तबा, आला पोस्ट पे बैठना, हुक्मरानी, लीड करने की क्वालिटीज़ भी देता है। और यहाँ से जिधर जिधर नज़र डालेंगे वहाँ भी पॉजिटिविटी, और जिन हाउसेस से आए उन हाउसेस में भी पॉजिटिविटी को पैदा करेंगे। मून और जुपिटर अगर आकर बैठ जाते हैं जायचे के 11th हाउस में, यहाँ पर अब एक बड़ा अच्छा योग बन रहा है, और योग ये बन रहा है कि दूसरे घर का मालिक 11वें में, 11वें का मालिक दूसरे में। ये एक अच्छा योग होता है। मैं हमेशा बताता हूँ कि जुपिटर का यहाँ पर आना और मून का भी यहाँ पर होना, गज केसरी योग भी मिल जाना, तो साहिब जायचा सारी ज़िंदगी ये काउंट ही नहीं कर सकता कि उसके बाद कितनी दौलत है, उसके बाद कितना पैसा है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन जो है उसकी बन जाती है। और यहाँ से जिधर जिधर नज़र डाली, कमर की नज़र यहाँ पड़ी, अनसर्टेन गेन। जुपिटर की 5वीं नज़र पड़ी, मेहनत का सिला, जुपिटर ने नज़र डाली, अनसर्टेन गेन। और 7वां घर शराकतदारी, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख उसको दिया, उसकी ख्वाहिशात को पूरा किया। यहाँ पे बैठकर अगर मून स्ट्रांग है तो बेटी का योग, अगर बेटा जुपिटर स्ट्रांग है तो बेटे का योग बनता है। अब ये दोनों के दोनों अगर आकर 12th हाउस में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर दोनों नहस घर में जाने की वजह से गज केसरी योग नहीं बनाएंगे, अपने अपने ऑन पे और अपनी दशांतर दशा में ख़राबियों को पैदा करना शुरू करेंगे, और फजूल के ख़र्चे को, तन्हाई को, इन तमाम चीज़ों को एक्टिव करते हुए उसकी ज़िंदगी में ठहराव नहीं आने देंगे कि इंसान एक अलग थलग ज़िंदगी गुजारने वाला होगा, किसी के साथ उसका मिजाज ही नहीं मिलता होगा। इस पूरे जायचे के अंदर मून का और जुपिटर के जो स्टोन हैं वो पहने जा सकते हैं। अगर मून और जुपिटर पहले घर में हो तो इसमें आपने मून का स्टोन लेकर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि मून हबूत का है। 3rd हाउस में नहीं पहनना, 6ठे, 8वें और 12वें में लेकर नहीं पहनना। इसी तरह जुपिटर अगर तीसरे में हो, 6, 8, 12 में हो तो उसका स्टोन आपने लेकर नहीं पहनना, क्योंकि इनका अच्छे घर में होना ज़रूरी है। या अगर गरूब हो जाएँ, कम्बस्ट हो जाएँ तो फिर स्टोन लेकर पहना जा सकता है, चाहे वो हबूत की हालत में क्यों ना हो। अब आज का टिप ऑफ द डे मैं आप लोगों को देता चलूं कि अक्सर ये पूछते हैं कि मुझे बताया जाए कि मेरे लिए दिन कौन सा अच्छा है। आप लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि आप लोगों को भी पता चले मेरे लिए दिन कौन सा अच्छा है। तो कभी आपने इस चीज़ को देखने की कोशिश की कि मेरे जायचे में मैं स्टोन कौन से प्लैनेट का पहनता हूँ या पहनती हूँ। अगर आपने सन से रिलेटेड स्टोन लेकर पहन रहे हैं, आप मून से रिलेटेड स्टोन लेकर पहन रहे हैं, आप मार्स से रिलेटेड स्टोन लेकर पहन रहे हैं, आप जुपिटर का स्टोन पहन रहे हैं, आप मरकरी का पहन रहे हैं, वीनस का है या सैटर्न का है। अब कोई भी स्टोन जब पहना जाता है तो वो इसलिए पहना जाता है ताकि आपके उस एक अच्छे प्लैनेट की वीकनेस को दूर किया जाए और उसको आपको फ़ायदा पहुंचाया जाए। इसी तरह आप जो स्टोन पहन रहे हैं उसका ताल्लुक जिस भी प्लैनेट से है, उससे जो भी दिन मंसूब है वही दिन आपके लिए सबसे अच्छा दिन है।
अगर आपने सन का स्टोन पहना है तो संडे का दिन आपके लिए अच्छा है। अगर आपने मून का स्टोन पहनना है तो मंडे का दिन आपके लिए अच्छा है। अगर आपने मार्स का स्टोन पहनना है तो आपके लिए ट्यूसडे का दिन अच्छा है। अगर आप मरकरी का स्टोन पहन रहे हैं तो आपके लिए वेडनेसडे का दिन अच्छा है। अगर आप जुपिटर का स्टोन पहन रहे हैं तो थर्सडे का दिन आपके लिए अच्छा है। अगर आप वीनस का स्टोन पहन रहे हैं तो फ्राइडे का दिन आपके लिए अच्छा है। अगर आप सैटर्न का स्टोन लेकर पहन रहे हैं तो आपके लिए हफ्ते का दिन जो है वही दिन आपके लिए सबसे बेस्ट होता है। यही एक इसकी थ्योरी है और यही एक सिंपल सी टिप है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।